हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोग का? सब बढ़िया है। चलिए आज हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड बेसिक नॉलेज। ठीक है, सेल के बारे में। आई थिंक आप लोग सेल पढ़े भी होंगे। ठीक है, इंटर में हाई स्कूल में आप लोग सेल पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बेसिक नॉलेज के लिए बेसिक समझ लीजिए कि सेल जो है फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है। क्योंकि हर एक टॉपिक में आप चाहे नर्वस सेल पढ़े, ऑर्गन सिस्टम पढ़े या कुछ भी पढ़े, उसमें सेल आपका इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल। सेल क्या होता है? आई थिंक आप लोग को पता होगा सेल क्या होता है। ठीक है, सेल अगर डिफिनीशन की बात करें तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो अब इसमें जो हिंदी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं, सेल हमारे लाइफ का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, जो हमारा जो लाइफ साइकिल है उसका सबसे ही बेसिक यूनिट है। वहीं से लाइफ साइकिल हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, सेल वही है। ठीक है, तो आया समझ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ठीक है, सेल का डिफिनीशन हो गया एंड आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी किसने किया? सबसे मेन बात होती है सेल की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, अब देखिए सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक, ये तो बात हो गई सेल की खोज के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में कब किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। अब बात आती है उन्होंने कैसे की। ऐसा तो है नहीं को ऑटोमेटिक उनके दिमाग में है कि चलो यार सेल है और इसको हम सेल नाम दे देते हैं, और जो उस समय सन चल रहा था 1665 था, इस डेट को हम सेल दे देते। ऐसा तो होगा नहीं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ देखा होगा, ऐसा देखा होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसको उनको लगता है कि हाँ ये चीज सेल है, यहीं से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। ऑल लिविंग थिंग्स की लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। उन्होंने ये चीज तो देखा ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने कैसे की थी? देखिए जो रॉबर्ट हुक थे, अगर एक कहानी के तौर पर लोग समझा जाए तो सीधा सी बात है कि जो रॉबर्ट हुक थे वो अपने बागीचे में ऐसे नॉर्मल टहल रहे थे। तो ऐसे टहलते टहलते उन्होंने देखा कि पेड़ के जो छाल होता है, ठीक है, बार कहते हैं जिसको, पेड़ की जो छाल होती है उसको उन्होंने देखा। तो उनका जो दिमाग था वो काफ़ी, आप लोग जानते हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को, हर चीज़ों में खोज ढूंढते थे, हर चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढते थे। तो उन्होंने उस छाल को देखा, उन्होंने अपने लैब में लेके गया। तो अपने लैब में लेके गया तो उन्होंने क्या किया, उस छाल है उसको, छाल को अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, उन्होंने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था खुद बनाए थे, अपना खुद ही बनाए थे, अपना सेल्फ मेड उनका था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस छाल को देखा तो उसमें जो स्ट्रक्चर मिला, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया था हनी बी स्ट्रक्चर। ठीक है, हनी बी स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो उसमें स्ट्रक्चर दिख रहा था वो उन्होंने देखा। अब उसी जो हनी बी स्ट्रक्चर था, उसी बॉक्स को, जो बॉक्स से बने हैं, इन्हीं बॉक्स को उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया। ठीक है, सेल नाम से उन्होंने इसको किया। अब देखिए बात आती है कि जो रॉबर्ट हुक थे, अब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेथ सेल की खोज की थी या लिविंग सेल की खोज? ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में खोज तो किया, बट उन्होंने डेथ सेल की खोज की थी या लिविंग सेल की खोज की थी? तो भाई ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने डेथ सेल की खोज की थी। ठीक है, जो लिविंग सेल की खोज की थी उन्होंने, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लीवन हुक। ठीक है, उन्होंने 1674 में लिविंग सेल की खोज की थी, मतलब जिंदा सेल की खोज की थी। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है, कौन साइंटिस्ट है? लीवन हुक थे और 1664 में किया था। इसलिए आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि डेथ सेल का खोज किसने किया था और कब किया था, तो कौन, आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेथ सेल की खोज की थी। कब? सॉरी, और लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लीवन हुक ने की थी, 1674 में की थी। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप होते हैं? ठीक है, देखिए मेनली तो सेल के टू टाइप्स देखा जाता है मेनली। ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर एंड एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस होता है एक, ठीक है, जो भी
जो भी लिविंग थिंग्स ऑल टू ऑल पूरे डाइवर्सिटी में जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक सेल से मिलकर वन सेल मेड ऑफ है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे जैसे आप ले लो अमीबा, अमीबा क्या है, वो यूनिसेलुलर है। और इतना ध्यान दीजिए, जो भी लिविंग थिंग्स यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बनी होती है उसकी डेथ नहीं होती है, ठीक है। अब अमीबा को आप देखेंगे, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब देखिए इसका डेथ नहीं होता, अमीबा कभी मरता नहीं, अमीबा का कोई डेथ नहीं होता है, ये अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है। एक अमीबा है, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इनका क्या है, इनका जो बढ़ाव है वो बढ़ता चला जाता है, इनकी डेथ नहीं होती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर में आते हैं, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल से मिलकर जो बॉडी बनी होती है, जो लिविंग थिंग्स बना होता है, उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स, अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो लोग क्या है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं। और मल्टीसेलुलर जो मिलकर बना होता है उनका डेथ होता है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर मरता नहीं है तो मल्टीसेलुलर भी नहीं मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूनिसेलुलर अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है क्या, बट हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, तो क्या हम लोग अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, हम चाहेंगे क्या हम यहाँ से कट जा रहे हैं तो हमारे यहाँ से एक अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर क्या होता है कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और इनकी डेथ होती है, एक खत्म हो जाते हैं, बट अपने मल्टीसेलुलर जो होता है अपने आप से कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करके या अदर दो पेरेंट्स मिलके एक नए सेल, एक नई जनरेशन का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक ही पेरेंट्स बॉडी है, इसमें से अलग एक कट गया, मान लो मेरा हैंड कट गया, यहाँ से एक और जनरेशन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट यूनिसेलुलर में ऐसा होता है कि अगर एक यूनिसेलुलर एक बॉडी है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, इससे एक और ऑर्गन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीसेलुलर में ये होता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर में नया ऑर्गन, नया जनरेशन बनने के लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक, समझ आ गया इतना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू क्या होता है। सेल तक तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू देखिए, टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। जो टिश्यू होता है एक सेल का ग्रुप होता है, जो कई सारे बहुत सारे सेल मिलके एक जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, अगर इस तरह से समझे हम लोग कि देखिए इधर आ जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है, एक लिविंग थिंग की बॉडी है, ठीक। अब इस बॉडी को बनने में कौन कौन सा स्टेप होता है, देखो हमारा जो बेसिक यूनिट है क्या है, सेल। एक लाइफ का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो सेल है। अब सेल फिर क्या बनाएगा, सेल बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू, टिश्यू बनाएगा, ठीक है। टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन, ठीक। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक। ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे ये बॉडी। तो ये रो चलता है, ठीक है। पहले सेल, सेल से हमारा जो भी बॉडी होता है, हमारी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है। पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फिर बॉडी बनता है, ठीक है। समझ आ गया इतना, ठीक है। ये तो टिश्यू का रहा। ऑर्गन, ऑर्गन की बात करते हैं। हमारे बॉडी में देखिए 5 मेन ऑर्गन है, 5 सेंसरी ऑर्गन मेन ऑर्गन है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। वो एनाटॉमी में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें चीजें को बता दी जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन में क्या क्या आएगा, ऑर्गन में देखिए पहला तो हमारा देखिए जो मेन ऑर्गन है वो अगर ऐसे देखा जाए, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लिवर हुआ, ठीक है, ये सब चीजें क्या, आई हुआ, नोज हुआ, टंग हुआ, ये सब क्या ऑर्गन ही तो है, ठीक है। तो ऑर्गन किससे बने, टिश्यू से बने, ठीक है। टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, जैसे हार्ट, किडनी, लिवर, आई, नोज, लव, टंग, ठीक है, ये सब क्या चीज है, टिश्यू ने बनाया, ठीक है। अब इतने ऑर्गन है, अब ये ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। किडनी, लिवर, ठीक है, किडनी, लिवर, आई, नोज, टंग, ठीक है, हार्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अगर देखिए ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गन क्या है, तो आप ऑर्गन कई तरह से होते हैं। आप ऑर्गन बोलेंगे, हार्ट ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, आई ऑर्गन है, टंग ऑर्गन है,
ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं, ऑर्गन्स है। और कोई पूछे आपसे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम होता है कि सारे चीज मिला के, सारे ऑर्गन्स मिला के एक जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम है। अब हमारे बॉडी में, हमारी ये जो बॉडी मेडअप बॉडी है, इसमें ऑर्गन से मिलके तो हमारी बॉडी बनी है। अब हमारे बॉडी में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, टंग, आई, नोज सब है, ठीक है, तो एक पूरा ग्रुप है। अब एक ग्रुप मिला है तभी ना एक बॉडी तैयार हुई है, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। ये हमारा जो बॉडी है, फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है एंड बेसिक नॉलेज है, ये हर एक टॉपिक में आपको काम आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।